हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 1 से 10 सितंबर तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखे जो रेजोनेट करे। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसीज एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस मोनोलॉजी से आपके लिए क्या आया है। तो ये आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए 1 से 10 सितंबर। सॉरी, Queen of Swords with a star, King of Cups with the King of Pentacles, okay, Ten of Wands with the Five of Cups। तो यहाँ पे तो एक सिचुएशन है जहाँ से आप दोनों में कुछ बहुत अच्छा चीज़ नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े हुए होंगे या कटु वचन बोले गए होंगे या कुछ तरह से सिचुएशन कट हुआ है आप और आपके पर्सन के बीच। लेकिन वहाँ से हीलिंग एनर्जीज में दिख रहे हैं, काफ़ी तकलीफ था, काफ़ी दुख था इस सिचुएशन को लेकर के, लेकिन अब हील कर रहे हैं। खुद के ऊपर वापस से एक फोकस डालने की कोशिश की जा रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो आपने कट कर दिया वो सिचुएशन क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट थी, दिक्कत वाली थी, या वो सिचुएशन आपके पर्सन ने कट करी है। तो इन एनी वेज आप हीलिंग एनर्जीज में है, रिगेन कर रहे हैं अपना बैलेंस, अपनी फोकस, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप कोई मेडिकल काउंसलिंग या फिर हीलर्स के हेल्प ले रहे हैं, मेडिकल हेल्प ले रहे हैं, इस तरह की भी एनर्जीज है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप निकले हैं एक पेनफुल रिलेशनशिप से तो हीलिंग, आप सही फोकस है, आपकी सही जगह पे है, आपकी हीलिंग प्रोसेस ऑन है। आपके लिए एक बेटर फ्यूचर, अच्छी फ्यूचर वेट कर रही है। तो हीलिंग एनर्जीज में रहें, कंटिन्यू करें जो आप कर रहे हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वारियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ आपको लगता है कि आपके पर्सन दो लोगों से डील कर रहे हैं, दो लोगों से डील कर रहे हैं कुछ के लिए। खास करके जो अगर फीमेल है आपके पर्सन, तो पाइसिस आपको लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में दो लोग हैं। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, प्यार है आपको, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, पर कहीं पे आपको पता है कि आपके पर्सन आपके अलावा भी कोई दो लोगों से डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकते हैं दोनों ही पर्सन, कुछ केसेस में हो सकता है जैसे आपके पर्सन मैरिड है, मतलब कपल है, लेकिन वो किसी और से, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैरिटल या थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ के लिए। तो आपके अलावा भी कोई और पर्सन है उनके लाइफ में, लेकिन आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। अगर मैरिड नहीं है तो भी आपको लग सकता है कि वो दो लोगों से डील कर रहे हैं तो कुछ केसेस में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। और जो जनरल के लिए मैसेज है कि आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं पर्सन के साथ, पर आपको कहीं पे लगता है कि पर्सन किसी और को भी डेट कर रहे हैं आपके अलावा। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये यहाँ पे आपको अब अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, डिफ़िकल्ट लग रही है, बर्डन लग रहा है, क्योंकि अभी भी मिस करते अपने पर्सन को। ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन में है यहाँ, लेकिन अभी भी पछतावा है रिलेशनशिप का। भले सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट थी, बर्डनिंग थी, वो पता था कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ख़त्म हो गया या बातें नहीं हो रही या सेपरेशन है, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत पेन में है, अभी भी मिस करते हैं। पछतावे वाली भी एनर्जी है आपके तरफ से कि किसी तरह बचाया जा सकता था या कुछ किया जा सकता है, इस तरह की सिचुएशन है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। चलिए पाइसिस देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। पाइसिस की पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए।
Last shuffle. Eight of Pentacles, the Queen of Swords, the Lovers with the Hermit, the World with the Five of Wands. तो यहाँ एट ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्क एफर्ट पुट इन नहीं कर रहे हैं इस सिचुएशन में, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इस टाइम में, या वर्क पुट इन नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए वो इस सिचुएशन में या तो आपको अल्टीमेटम दे सकती हैं या बता सकती हैं कि अगर वर्क पुट इन नहीं किया गया, टाइम नहीं दिया गया, तो इस सिचुएशन को वो कट कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, या फिर या तो ठीक किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए इस सिचुएशन को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ तो लवर्स विद द हर्मिट है। डीप बॉन्ड फील करते हैं आपके पर्सन, आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। कुछ केसेस में तो ये आप इनको सोलमेट, ट्विन फ्लेम लगते हैं, पर मुझे लगता है ये काफ़ी दुखी हैं आपके दूर होने से। आप दोनों में अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है। इनको लगता है आप सडनली विड्रॉ कर गए सिचुएशन से, सडनली गायब हो गए, सडनली ब्लॉक कर दिया आपने, कुछ सडन हुआ है आप अकेले इनको छोड़ करके चले गए हैं, काफ़ी परेशान है, अकेला फील कर रहे हैं, तो विड्रॉ कर गए आप इनको अकेला छोड़ के। बट स्टिल ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपसे फील करते हैं, अकेले हैं, मिस कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी में है, सोच रहे हैं आपके बारे में, दुखी वाली एनर्जीज में है। जेमिनी हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है ये। यहाँ तो आपके और आपके पर्सन के बीच यहाँ साइकिल खत्म हो रही है, एक साइकिल जो है एंडिंग हो रही है, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों के बीच रिश्ता खत्म है, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारा ड्रामा होते रहता है हर समय, छोटी छोटी बात बड़ी हो जाती है, तो एक साइकिल की एंडिंग यहाँ दिख रही है। कुछ केसेस में हो सकता है ये कन्फ्लिक्टेड हो कि साइकिल अभी भी कि क्या चांस लिया जाए या नहीं लिया जाए, इस तरह की मेंटल दुविधा कन्फ्लिक्ट में भी हो सकते हैं। बट एक क्लोजर है, एक साइकिल की एंडिंग के तरफ बता रहा है ये। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश की भी रिलेशनशिप, जैसे आप एक कंट्री में है, पर्सन दूसरे कंट्री में है, इस तरह की भी रिलेशनशिप हो सकती है। या फिर टोटली अलग रेस के हों, अलग एथनिक ग्रुप के हों, इस तरह से। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े की वजह से एक साइकिल की क्लोजर है। इनको लगता है काफ़ी ड्रामा होता है और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, चाहे फ्रेंड्स, फैमिली या और पीपल, तो एक क्लोजर ऑफ द साइकिल इनको लग रहा है कि हो रहा है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलिए आउटकम देखते हैं पाइसिस। ये फीलिंग्स है, आउटकम में देखते हैं पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच आउटकम। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of cups, 4 of cups, the temperance, the tower, the 7 of wands। तो आपके पर्सन या तो कंफ्यूजन में है या उनके लाइफ में कोई और है जिन पे वो फोकस कर रहे हैं अभी, दोनों ही। या तो बहुत लोगों के साथ ये चैट करते हैं, बात करते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप में होते हैं, या फिर तो ये मतलब 7 of cups ऑप्शन एंड चॉइसेस की कार्ड होती है, ज़रूरी नहीं कमिटमेंट, इसलिए आपका लव एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपका जो बार बार आप लव ऑफर कर रहे हैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस है, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन नज़रें आपके ऊपर पूरा बनाए हुए रखते हैं, ये आपके बारे में जानकारी रखते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। चाहे दोस्तों से पता करना या ऑनलाइन पता करना, आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, आपके ऊपर ये स्टॉकिंग वाली कार्ड है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है, टावर मूवमेंट आपके इनके पर्सन के बीच आया है। तो यहाँ पे हीलिंग वाली एनर्जीज है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, ये टेम्परेंस की कार्ड है। तो यस,
ये ब्रेकअप थोड़ा टाइम हो गया, इसको हफ्तों महीनों हो गए हैं, मतलब महीनों हो गए हैं, ये भी हो सकता है। तो हीलिंग एनर्जीज में भी है, पर आपके पर्सन को लगता है कि या तो आपके पर्सन बहुत डिफेंसिव अभी भी हो सकते हैं, इतने महीनों बाद भले वो हील कर गए हैं सिचुएशन से, ये ओपन अप नहीं होना चाहते, ये बात कर सकते हैं थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन, लेकिन ओपन अप इमोशनली या अपने को हमेशा गार्ड करके रखते हैं, ये इमोशनली गार्डेड फॉर्म में रहेंगे आपके पर्सन। हो सकता है कुछ के लिए कम्युनिकेशन हो, कुछ के लिए ना भी हो, लेकिन वो एक गार्डेड फॉर्म में, ओपन अप नहीं होना। 7 ऑफ वॉन्ड्स है कि बहुत दो टूकी बात बोलनी या फिर नहीं बोलनी, या आप ज़्यादा अगर रीच आउट करोगे तो वो आपको ऐसा कुछ बोल देंगे कि आप मतलब ज़्यादा बोल ही नहीं सकोगे या ब्लॉक कर देंगे, इस तरह वाली एनर्जीज है। तो ये आप बैलेंस पेशेंस बनाए हुए हैं सिचुएशन में। इन पर्सन अभी भी ब्रेकअप के बाद कहीं पे आप अगर रीच आउट में डिफेंसिव है, ओपन अप नहीं होना चाहते, लेकिन हीलिंग एनर्जीज में है आप दोनों। टेम्परेंस है तो सेजिटेरियस स्कॉर्पियो और एरीज लियो सेजिटेरियस। यहाँ पे मैं बता दूँ ये दोनों मेजर और काना कार्ड है, टेम्परेंस और टावर, तो 12 के 12 राशियों के लिए भी ये आउटकम है। तो ब्रेकअप के बाद पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं, अपने को गार्डेड रख रहे हैं, गार्डेड है। कुछ केसेस में एनर्जी रिवर्स ले लीजिए आप अब, कुछ केसेस में, और हीलिंग एनर्जीज में है। सो दिस इज इट पाइसिस। चलिए एक न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक देखते हैं, इस इन 10 डेज में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो एक्शन लेने का टाइम है, यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन है आपकी उससे रिलेटेड आप एक्शन ले। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो या अगर प्यार है तो जताए, पीछे ना पड़े ज़बरदस्ती, पर एक्शन ले ज़रूर। ये नहीं कि 10 या 10 मैसेजेस करे जा रहे। एक्शन का मतलब है बैलेंस वे में। इसका मतलब ये नहीं है चेजिंग, मतलब जब अनवांटेड चेजिंग नहीं, अरे पसंद नहीं आ रहा तो नहीं, बट एक्शन लेने की टाइम है। सो दिस इज इट पाइसिस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।